हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्रिटिश एजुकेशन की, जो कि हायर एजुकेशन के अंदर आता है प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन तीन टाइप की थी। सबसे पहले वैदिक काल की, फिर थी महाविहारा या बुद्धिस्ट काल वाली, और उसके बाद आई ब्रिटिश एजुकेशन, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए और क्या क्या उन्होंने चेंजेस करे। तो उससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही हमको पता चलता है कि यूजीसी नेट किस प्रकार से क्वेश्चंस को ट्रिकी बना करके हमें देता है। तो उन्हें एक बार एग्जाम से देख लेना, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने नीचे यूजीसी नेट पीवाईक्यूज विद एक्सप्लेनेशंस, ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार प्रिपरेशन करने के बाद अपनी, तो काफी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा और डेली आप टेस्ट सीरीज जरूर से लगाएं, और इसका भी कोई शुल्क नहीं है। मैं दिन में 2 बार आपको प्रोवाइड कराता हूं 10-10 क्वेश्चन की। स्क्रीन पे बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी टेलीग्राम के माध्यम से, या टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप के माध्यम से। इसके अलावा एंड्रॉइड ऐप पे पेड सर्विसेज हैं, फुल कोर्स है, सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रिटिश एजुकेशन से जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। सो गाइस, ये क्वेश्चन देखते हैं। प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम में जून 2025 में हायर एजुकेशन में क्वेश्चन आया है। ब्रिटिश एजुकेशन से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पूछ रहा है, लॉर्ड मैकॉले हैज रिटन हिज फेमस मिनट्स कॉल्ड मैकॉले मिनट्स इन द ईयर। तो मैकॉले मिनट किस ईयर में लिखा गया था, ये आपको बताना है। और इसमें कंसेप्ट कुछ समझाने को है नहीं, रटी रटाई बातें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबको मैकॉले मिनट के बारे में पता होना चाहिए। सही जवाब है यहाँ पे 1835, है ना। तो क्या है मैकॉले मिनट, थोड़ा समझ लेते हैं। लॉर्ड मैकॉले ने एजुकेशन पे जो है लिखा था 1835 में, और उसमें क्या एडवोकेट किया था, किस बात का समर्थन किया था? इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन इन इंडिया। कहा था कि भारत में जो एजुकेशन है वो बेसिकली इंग्लिश में होनी चाहिए। और दिस मार्क्ड अ मेजर शिफ्ट टुवर्ड्स वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल। क्यों उसने इंग्लिश को समर्थन दिया? ताकि भाई जो इंडिया वाले हैं वो अगर हमारी ही भाषा में पढ़ेंगे तो हमारी बातों को समझ पाएंगे, हमारे अंडर काम कर पाएंगे। तो इंग्लिश का बेसिकली उन्होंने समर्थन किया था। आई होप आपको समझ में आ गया। इसलिए जो सही जवाब है वो 4th ऑप्शन है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम से ये क्वेश्चन है जनवरी 2025 से, और इसको जरा हम लोग यहां देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रायड ऑफ फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड इन 1857। तो प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन में, ब्रिटिश एजुकेशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं जो पहली 3 यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी 3 अलग अलग शहरों में 1857 में। आपको बताना है इनमें से कौन सी वो नहीं है, वो शहर नहीं है। तो बंबई, कलकत्ता एंड मद्रास, इन तीनों में स्थापित हुई थी सबसे पहली यूनिवर्सिटीज। इलाहाबाद सही ऑप्शन नहीं है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो गया 4। ये क्वेश्चन प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन से है, 2025 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। यहां लिखा है, एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन जनवरी 1857 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है 1857 में बनाई गई थी? कलकत्ता की, दिल्ली की, मद्रास की या बंबई की? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और घुमा फिरा करके कई बार इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। आपको याद कर लेना है, दिल्ली को छोड़ करके बाकी सही जवाब सही हैं, और सबसे पहले इंडिया में इन 3 जगहों पे यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई थी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, अगस्त 2024 से है, ब्रिटिश एजुकेशन हायर एजुकेशन सेक्शन से क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है, Which one of the following personalities advocated Western education for Indians in the early 19th century? 19वीं शताब्दी के शुरुआत में इन 4 ऑप्शंस में से कौन से ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिसने भारत में या भारतीयों के लिए वेस्टर्न एजुकेशन का समर्थन किया? कि अगर भारतीयों की तरक्की हो सकती है तो पश्चिम से इंस्पायर्ड जो शिक्षा है उसके द्वारा ही हो सकती है। तो आप बताएं कौन है इसमें? राजा राम मोहन रॉय, लॉर्ड हार्डिंगे, लॉर्ड हार्डिंग, महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो सही जवाब समझ लो यहाँ पे, हालांकि इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, इतिहास है, किसने क्या बोला, किसने क्या किया। तो किसने ये बात बोली है, कौन इसका समर्थक था? समर्थक थे राजा राम
मोहन रॉय। तो जैसा आपको पता है राजा राम मोहन रॉय को हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश एजुकेशन में, एक टॉपिक है, और इन्होंने ही जो भी कुरीतियां थी उस जमाने की उसको ऑब्जर्व किया, देखा और उन्हें हटाने की भी कोशिश की। जैसे सती प्रथा वगैरह के लिए फेमस है कि उन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलके उसे हटाने की कोशिश की और सक्सेसफुली हटा भी दी। और राजा राम मोहन रॉय इसलिए क्योंकि वो वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने ली थी और उससे वो समझते थे कि ये साइंटिफिक है, ये लॉजिकल है, तो वो चाहते थे कि ये एजुकेशन जो है सभी को मिले। हालांकि काफ़ी लोग इससे अग्री नहीं करते होंगे, इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, ये सबकी अपनी राय है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन हाँ, जो राजा राम मोहन रॉय हैं वो पर्सनली ये समझते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो बेहतर है और इंडियंस को उसी के साथ जाना चाहिए, इसलिए सही ऑप्शन जो है वो 1 है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा हायर एजुकेशन से है, और हायर एजुकेशन में जो ब्रिटिश एजुकेशन का जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं उसमें हिंदू कॉलेज जो है बनारस में, जैसे एनी बेसेंट ने बनाया, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछ रहा है द हिंदू कॉलेज इन बनारस सेट अप बाय एनी बेसेंट बिफोर इंडिपेंडेंस प्रपोज्ड टू इम्पार्ट। तो जो एनी बेसेंट ने, हमने पढ़ा है ऑलरेडी हायर एजुकेशन कोर्स में कि एनी बेसेंट ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी बनारस में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कॉलेज जो है कौन से प्रकार की एजुकेशन देने के लिए बना था। पहला ऑप्शन है फिजिकल एजुकेशन, दूसरा है रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, नैतिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान देने के लिए, तीसरा है पाश्चात्य वेस्टर्न एजुकेशन के लिए, और चौथा है मेडिकल यानी डॉक्टरी वगैरह की एजुकेशन, चिकित्सा संबंधित एजुकेशन देने के लिए। तो यहाँ सही जवाब है रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन। तो एनी बेसेंट जो है वो इस बात को सपोर्ट करती थी कि जो इंडिया है या इंडिया के लोग हैं उनका जो विकास है वो उनकी जो रूट है, उनकी जो कल्चर और उनकी जो हेरिटेज है उसको पढ़ने से ही ज़्यादा विकसित होगा, और इसीलिए ये हिंदू कॉलेज बनाया गया था जिसमें कि उनकी जो अपने रिलीजन है और इसके अलावा जो उनके मॉरल वैल्यूज़ जो कल्चरली सिखाई जाती हैं उसकी स्टडी होती थी। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा सेकेंड ऑप्शन। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपकी मदद हुई आपकी प्रेपरेशन में एग्जाम की। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि जो हमारी एंड्रॉइड ऐप है उस पर कुछ पेड सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। जैसे एक तो जो फुल कोर्स है जो हर बार अपडेट कर दिया जाता है जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अब जो पेपर होने जा रहा है उसकी जब फाइनल आंसर किया जाएगी तो सेम जो हमारा कोर्स होगा उसमें वो क्वेश्चन सारे के सारे सेक्शन वाइज डाल दिए जाएंगे, और अगर जो नए कंसेप्ट कुछ आए हैं तो उसको भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो हर बार ये आपके एंड्रॉइड फ़ोन के तरीके से इसमें अपडेट आती है और ये जो पेपर है वो अपडेट होता रहता है ये कोर्स। इसके अलावा एग्जाम टाइम नियर है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं सेक्शन वाइज केवल टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, केवल रिसर्च के क्वेश्चन ऐसे लगाना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दोनों में ढेरों सामग्री फ्री में भी अवेलेबल है डेमो के रूप में, तो वो आप ज़रूर से देख लें। और डेमो कैसे प्राप्त करना है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, उसके लिए यहाँ पे आप व्हाट्सएप ज़रूर से करें इस नंबर पे। तो चलो गाइज आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।